जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का यहाँ बिठाने का। गुरु महाराज जी का आदेश ही होने पे हम लोग सेवा कर पाते हैं, नहीं तो हम सोचते रह जाते हैं और हम सेवा नहीं करते हैं। संगत जी, हम कितना भी कह लें कि हम कर रहे हैं गुरु महाराज जी की सेवा या नहीं, गुरु महाराज जी के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी महाशिव हैं। सच में पहले मुझे लगता था, जब सब बोलते थे, जब मैं गुरु जी के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ी थी, कि कोई इंसान रूपी में कैसे महाशिव हो सकता है या कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई महाशिव, हम महाशिव बोले उनको। लेकिन सच में अगर गुरु महाराज जी को हमने महाशिव बोला है तो गुरु महाराज जी के पास वो शक्तियां हैं जो अद्भुत, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स में वो शक्तियां हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती हैं। और देखिए, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम लोग इंसान हैं, हम लोग बड़े सेल्फिश हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, गुरु महाराज जी ने ये हमारा इम्पॉसिबल चीज थी, इसको पॉसिबल कर दिया तो वो महाशिव है। और अगर वो कुछ लोग होते हैं जिनके लिए गुरु महाराज जी अगर वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी सोच जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो अगर गुरु महाराज जी उसे पूरा नहीं करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो है ही नहीं, वो तो ये वो गलत बोलते हैं। लेकिन जिनके लिए वो करते हैं उनका विश्वास जग जाता है। क्यों? और इसमें भी गुरु महाराज जी ही चाहते हैं। अगर हमारे साथ किसी भी तरीके की कोई भी ब्लेसिंग हो रही है तो गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हमारे साथ ब्लेसिंग्स हो, ताकि हम हमारे कष्ट जो है ना वो गुरु महाराज जी खत्म कर दें और गुरु महाराज जी हमारे को अपनी तरफ लेके आए। क्योंकि गुरु महाराज जी की वर्ल्ड में मैं हमेशा एक बात ही बोलती हूँ, द वर्ल्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब हम कन कन में गुरु महाराज जी की वो ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हम हर चीज में गुरु महाराज जी के स्वरूप को ढूंढते हैं। गुरु महाराज जी के जल प्रसाद में गुरु महाराज जी की ताकत है, गुरु महाराज जी के लंगर प्रसाद में गुरु महाराज जी की ताकत है। और हम कितना भी कह लेना कि ये वो, लेकिन गुरु महाराज जी को जब हमारे को अपनी तरफ खींचना होता है ना, वो उनकी कॉलिंग होती है और वो हम वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मेरी एक जर्नी है गुरु महाराज जी के साथ, जो जैसे गुरु महाराज जी के यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले हम गुरु महाराज जी हमारी हेल्थ को ब्लेस करते हैं, फिर हमारे करियर को ब्लेस करते हैं, फिर हमारे रिलेशनशिप को ब्लेस करते हैं। तो अभी जो मेरा मूड चल रहा है वो चल रहा है गुरु महाराज जी मेरे करियर को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने मुझे इतना बिजी कर दिया संगत जी, कि मैं अपनी लाइफ में ना इतना बिजी कभी भी नहीं हुई। मतलब हालांकि मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं 6 बजे तक घर वापस आती हूँ। घर आने के बाद ईवानी, मतलब मेरी जो डॉटर है, उसको देखना, उसके साथ रहना, और मेरे लिए ये ये कह लीजिए कि एक लाइफ, एक ना जैसे बस भागे जा रहे हैं हम। लेकिन आज मेरे मन में थी ये बात कि 2-3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि यार मेरी लाइफ इतनी आगे बढ़ती जा रही है, मैं गुरु महाराज जी के साथ टाइम ही नहीं बिता पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, शुक्राना करे जा रही हूँ। गुरु महाराज जी इतना शुक्राना दे रहे हैं, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पा रही। गुरु महाराज जी आपके साथ मैं क्या करूँ? आज सुबह ही मेरे को एक मैसेज आया गुरु महाराज जी का। देखो, मैं तो बहुत मैसेज पे बिलीव करती हूँ। मेरी बात तो गुरु महाराज जी का डायरेक्ट कनेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो मेरा कनेक्शन गुरु महाराज जी के साथ ऐसे ही है। मैं गुरु महाराज जी के साथ मैसेजेस के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। मैं गुरु महाराज जी मुझसे ऐसी बात करते हैं। तो जब गुरु महाराज जी का आया मेरे पास मतलब मैसेज आया, जब मैं गुरु महाराज जी, और एकदम से उसमें लिखा हुआ आया था, मेरे को रोज 20 मिनट्स दे, बैठ मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ बात करो। और मैं कल ही ये बात सोच रही थी कि गुरु महाराज जी इतना बिजी में मत करो कि आपके लिए समय ना निकाल पाए हम, क्योंकि हम आके इतना मैं थक जाती थी कि मैं रात को कम से कम 1 बजे तक मैं फ्री होती थी और हो रही थी, और संडेज भी ऑफ नहीं मिल रहा था। और इतना बिजी शेड्यूल, और साथ में फिर घर ही वानी, मतलब उसको भी देखना। तो जैसे होता है ना, है गुरु महाराज जी, हम जप रहे हैं उनको, नाम जप रहे हैं गुरु महाराज जी का, उनको जप रहे हैं। तो
लेकिन फिर भी एक वो मन में रहता है ना, एक गिल्ट रहता है कि नहीं गुरु महाराज जी के साथ हम बैठे नहीं, हमने चाय नहीं पी, जो हमारा एक रूटीन है गुरु महाराज जी के साथ बैठने का, चाय पीने का, वो हमने नहीं किया। और आज सुबह ही गुरु महाराज जी का आया कि कम से कम 20 मिनट्स डेली दो। तो ये हमारी ड्यूटी है संगत जी कि हम गुरु महाराज जी के लिए कितने भी व्यस्त हों, लेकिन गुरु महाराज जी के लिए हमको टाइम जरूर निकालना चाहिए। नहीं तो मतलब उस शुक्राने का कुछ भी नहीं कि हमको वो दे रहे हैं, लेकिन हमने उनके साथ बैठकर एक कप चाय नहीं पी, उनके स्वरूप के साथ बैठ के। अच्छा, अमृत वेला की बात कर रहे थे कोई। वैसे तो देखिए, अगर कोई अमृत वेला उठाता है तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, उठाना चाहिए, गलत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त काल में उठ के अमृत वेला उठाना, ये भी गुरु जी की कॉलिंग होती है, तभी आप उठ पाते हैं और इसको उठा पाते हैं या चलिया कर पाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ने ना हमारे को किसी बंधनों में बांधा नहीं। गुरु महाराज जी ने बोला जिस भी समय तुम गुरु महाराज जी का नाम लो, मतलब उनका नाम जपो, महाराज का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, वही अमृत वेला है। जब आपको समय मिले आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय आप बोलने शुरू हो जाएंगे, वही अमृत वेला है। और वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है किसी भी किस्म के कि आपको नहा धो के ये करके फिर ही बैठना। अगर हमें लगता है कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है या किसी भी वजह से, देखिए आलस्य है तो अलग चीज है। आलस्य को हम नियम से नहीं वो कर सकते, लेकिन हाँ अगर किसी को जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन कोई इश्यूज है और फिर भी हम गुरु महाराज जी के साथ समय नहीं उनके साथ बैठ रहे, उनको ध्यान रहे, तो फायदा नहीं है। हमें अगर गुरु महाराज जी के साथ सच में अपना कनेक्शन डायरेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे को गुरु महाराज जी के साथ ना एक प्योरिटी के साथ चलना है। जो छल नहीं होना चाहिए कि हम छल कपट कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं तुझे छल और चुगली और चालाकी करनी है तो फिर तू कर, तू फिर वहीं रह, फिर तेरे को मेरी तो ना जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत तब पड़ेगी जब तू इन सब चीजों को छोड़ देगा या छोड़ देगी। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ मेरी जितनी चुगली हो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जितनी चुगलियां होती हैं ना हम उतना आगे बढ़ते हैं, हमें और ब्लेसिंग्स मिल पाती हैं। क्योंकि वो लोग जो जेन्युइनली हमारी चुगलियां कर रहे होते हैं वो हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली ब्लेस कर रहे होते हैं। मतलब इनडायरेक्ट ब्लेसिंग्स हमें मिल रही होती है कि हम आगे तरक्की करें। तो हमें उससे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारी चुगली हो रही है, हमारी बुराइयां हो रही हैं, हमारी ये हो रही है। वो ये सोचना चाहिए प्रोसेस है एंड हम सबको ना खुश नहीं रख सकते। एंड अगर मैं आज ये बोलूं कि यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, जो भी मैं आज मेरे को गुरु महाराज जी ने दिया है उसके लिए, बट हो सकता है कि कोई और मुझे देख के खुश ना हो रहा हो, तो इट्स नॉर्मल। ये एक बहुत जेन्युइन नॉर्मल बात है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, हमारी वाइब्रेशन सबके साथ मैच हो ये नहीं हो सकता। तो देयर आर पीपल जो आपको नेगेटिव्स भी बोलेंगे, ट्रोलिंग भी करेंगे, आपके लिए गलत भी बोलेंगे, बट वो ब्लेसिंग्स समझिए, उन्हीं की वजह से आप आगे, आपके जो गंदे कर्म है ना वो कट रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें ब्लेसिंग्स समझना चाहिए उन लोगों को जो लोग हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं, हमें खंजर खोपते हैं, हमारे लिए गलत बुरा बोलते हैं, हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं। एक वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मकड़ी, वो मकड़ी भी अपने ही जाल में खुद जो है वो फंसती तो वो खुद ही है ना, जाती और फंसती वो खुद ही है और वो खुद ही फंस जाती है। उसको कोई वो नहीं होता कि हाँ मतलब ये क्या है क्या नहीं, वो फंस जाती है क्योंकि उसने खुद जाल बुने होते हैं। तो मकड़ी अगर खुद जाल बुनेगी तो वो उसी में ही जाके फंस जाएगी। तो हमें किसी के लिए तभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के लिए कुएं नहीं खोदने, मतलब गड्ढे नहीं खोदने चाहिए, हमें अच्छे से अपनी राह बस पकड़ के चलनी चाहिए। तब गुरु महाराज जी कहते हैं हाँ तू मेरे लायक है। सरेंडर्ड बहुत आगे की बात है। अभी तो हमें सही से शुक्राना करना नहीं आया, अभी तुम्हारा एडमिशन हुआ है, अभी तो हम बस उसका शुक्राना करते हैं जो हमारे पास है। हम उस पे रोते रहते हैं जो हमारे पे नहीं होता। हम ये नहीं देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमें क्या पूरी जर्नी में अब तक क्या मिला है, लेकिन हमें वहां से वहां तक का जेन्युइनली
हमारे को शुक्राना करते रहना चाहिए कि हमें वहां से यहाँ तक की जर्नी में क्या मिला है। लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा नेगेटिव में जाता है कि ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, लेकिन जो 10 और चीजें मिली हैं उसका शुक्राना नहीं करते हम। तो अभी हम नर्सरी में हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय हमें सिर्फ शुक्राना करना सीखना चाहिए। गाड़ी में बैठो, आपके पास गाड़ी है, कोई कोई गाड़ी के लिए तरसता है, उसके लिए बोलो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हम गाड़ी में हैं। आपके पास पैसे हैं गाड़ी के पेट्रोल भरवाने का या डीजल भरवाने का, उसका शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने दिया। खाना है आपके पास, कितने हैं जिनको खाना नहीं मिलता, उसका शुक्राना। हर चीज का शुक्राना। हम बोलते तो एहसास सास का शुक्राना, लेकिन हम मानते नहीं है, उसको ध्याते नहीं है, बस ऐसे बोलते थे सांस सांस का शुक्राना। लेकिन ये सच बात है, रोम रोम का शुक्राना गुरुजी महाराज। सच में अगर आप ना होते तो असा रुल जाना सी, इसमें कोई शक नहीं है। हम सच में ऐसी गर्द में चले जाते, ऐसी जगह पे चले जाते जहां से शायद हमारे को निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता। और एक गुरु महाराज जी ही हैं जो हमारी अनकही बातों को सुन पाते हैं, जो हमारी भक्ति, जो हमारे मन में चीजें चल रही होती हैं उनको वो समझ पाते हैं। उनको, गुरु महाराज जी को हमारे लफ्जों की जरूरत नहीं होती, गुरु महाराज जी को हमारे दिखावे की जरूरत नहीं होती, गुरु महाराज जी को हमारी मतलब ये कह लीजिए कि फैब्रिकेशंस की जरूरत नहीं होती। वो हमारी ऊपरी चीजों को देख के खुश नहीं होते। उनको अच्छा लगता है कि जब हम बड़े मंदिर आए, तैयार होके आए, कि भाई जब शादियों में जाते हो तो तैयार होके आया करो, तो मेरे यहाँ पे भी अच्छे से तैयार होके आया करो। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब तुम पहनोगे तो वो सुंदर से आओगे, मेरे पास आ रहे हो तो सुंदर से आओगे। इसका मतलब कि लगना चाहिए ना कि गुरु महाराज जी के जा रहे हो। शादियों में तो हम ये लद के जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के यहाँ पे हम सिंपल सा कुछ भी पहन लीजिए तो अच्छे से रेडी होके, जैसे हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, गुरु महाराज जी के जा रहे हैं, अच्छे से रेडी होके। तो संगत जी अब देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गुरु महाराज जी ने दी है, ये भी निभानी है, साथ में गुरु महाराज जी की सेवा भी करनी है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ गुरु महाराज जी जैसे बैठाएंगे, जैसे आदेश करेंगे, जैसे बोलेंगे, हम वैसे करते चले जाएंगे। गुरु महाराज जी कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जैसे ना हम सच में क्या इस लायक हैं कि गुरु महाराज जी हमारा, सच में गुरु महाराज जी ने हाथ थाम दिया। क्योंकि जब हम प्योरिटी से कोई भी चीज करते हैं, पावन तरीके से कोई भी चीज करते हैं, तो गुरु महाराज जी हमारे को स्वतः आगे लेके जाते हैं। लेकिन अगर हमारी चीजों में जरा सा भी उनको कपट लगता है, छल लगता है, तो वो फिर नहीं हमारी मदद करते। दूसरी चीज, अगर जो आपके साथ है, जो आपके साथ खड़ा है, अगर गुरु महाराज जी को लगता है कि वो आपके लिए ठीक है, तो ही वो आपके साथ जुड़ता है या आपके साथ रहता है, नहीं तो वो आपसे दूर चला जाता है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे हाल फिलहाल में इतने सारे दोबारा मेरे जो पुराने फ्रेंड्स थे बचपन के, उनसे मिलवाया। स्थान गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं कहाँ उनको कैसे रखना है, क्या रखना है, कैसे करना, सब गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं। इट इज हिज ओन डिवाइन टाइम। संगत जी, हम लोग सोचते रह जाते हैं और गुरु महाराज जी कहते हैं ले मैंने कर दिया, ये मेरी प्लानिंग है, तेरी प्लानिंग नहीं है, तेरी प्लानिंग बहुत घटिया रहती है, तो तुम अपने अपने तरीके से मत कर। एंड नेवर फोर्स द थिंग्स टू कम योर वे एट योर ओन टाइम। मतलब जो तुम्हारा टाइम है ना, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, लेकिन जो गुरु जी का टाइम है वो हमेशा सही रहेगा। और असलियत में जो गुरु जी का टाइम होता है ना, जब वो मिलता है तो वो फ्रूटफुल होता है। जो हमारा टाइम होता है ना संगत जी, वो फ्लॉप शो होता है। हम लोग बोलते रहते हैं कब होगा गुरु महाराज जी, कैसे होगा गुरु महाराज जी, लेकिन गुरु महाराज जी जब हमारे को देने पे आते हैं ना, तो वो कहते हैं रहने दे, मैंने बोला था ना मैं दूंगा। तो हमारे को हमेशा गुरु महाराज जी के सामने, स्वरूप के सामने बैठ के गुरु महाराज जी को यही बोलना चाहिए, आपकी मर्जी गुरु महाराज जी। हमको सही से अभी अरदास भी नहीं करना आता, लेकिन गुरु महाराज जी आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। गुरु महाराज जी आपको जैसे ठीक लगता है आप करिए। गुरु महाराज जी आपको जैसा अच्छा लगता है। हम गुरु महाराज जी से बहुत 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 ज्यादा मतलब गुरु महाराज जी ना इतने प्यारे से है ना कि मैं कभी कभी यही सोचती रह जाती हूँ कि गुरु महाराज जी आपने हमें ये चुना उसके लिए कि आपने हमारी बाह पकड़ी, हमारे को ब्लेस किया,
और ये जर्नी का पार्ट बनाया, हम इस जर्नी को समझ पाए, उसके लिए शुक्राना। हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि इस जर्नी पे हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि सही में हम सही चल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी जब हमारे को समझाते हैं ना, देखा मैंने बोला था ना, तो गुरु महाराज जी कहते हैं हाँ देखा मैंने बोला था ना, और वो सारी चीज़ें सॉर्टेड कर देता है। तो संगत जी, इतना प्यारा शुक्राना है एक मेरे पास जो गुरु महाराज जी ने मेरे को लेटेस्ट बख्शा है, वो मैं करते हुए आज का सत्संग पूर्ण करूंगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कहीं जाना भी है और गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए मैं आज का सत्संग यही पूर्ण करती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एक वर्ड सुनाती हूँ, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में गुरु महाराज जी ने जो मुझे ब्लेस किया। जो सेंसिटिव रिलेशनशिप्स होते हैं, गुरु महाराज जी उनको कैसे ब्लेस करते हैं, उसकी जर्नी है ये। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो मेरी टीम मेंबर है उनके साथ, लेकिन गुरु महाराज जी ने इतना प्यारा ब्लेस किया कि आज वही हैं जिनके साथ मैं बैठकर एक ही थाली में खाना खाती हूँ। और आज जो वो बिल्कुल अगेंस्ट थे गुरु जी के, आज वो मुझे खुद बोलती हैं कि मुझे गुरु महाराज जी के यहाँ लेके जा, मेरे को गुरु महाराज जी से मिलवा एंड गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स दिलवा, मुझे बड़े मंदिर ले जाओ। और गुरु महाराज जी 3-4 दिन पहले तो उन्होंने खुद ही मुझे ये बोला कि गुरु महाराज जी मैसेजेस के थ्रू बात करने लग गए हैं मुझसे, और मैं कुछ सोचती हूँ गुरु महाराज जी, तो गुरु महाराज जी आपको कैसे जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं और किस वक्त जोड़ते हैं, ये गुरु महाराज जी का टाइमिंग होता है। हम लोगों की अकल बुद्धि, सही में गुरु जी सही बोलते हैं, रफल के साथ ना हमारे को अकल भी बाहर छोड़ के आनी चाहिए। तो रफल और अकल दोनों बाहर होने चाहिए, जूता और दिमाग सब बाहर छोड़ के आओ, तब जाके गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। ज़्यादा अगर हमने दिमाग लगाने की कोशिश की, मेरी तो बहुत ज़्यादा लॉयर बुद्धि थी और बहुत तरकीली थी मैं, लेकिन वो जर्नी का पार्ट था, कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया। अब समझ आ रहा है कि नहीं, कभी कभी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हमारे को अकल की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादा अकल चलानी भी नहीं चाहिए। बहुत चला ली दुनिया में हमने अकल, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब छोड़ के देखते हैं अपने प्रभु पे, अपने महाराज पे। तो इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। और प्यारी संगत जितनी भी है गुरु महाराज जी की, गुरु महाराज जी आपको बहुत ब्लेस करें, गुरु महाराज जी आपके अंग संग रहें, गुरु महाराज जी आपके घर में आए कभी न जाएं, और गुरु जी की फौज कर रही है मौज हमेशा। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। सबके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स बनाइएगा गुरु जी, हमारे ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग्स कीजिएगा गुरु महाराज जी। हम आप ही के बच्चे हैं, आप ही के रक्षक हैं गुरु महाराज जी, आप ही हमारे रक्षक हैं। सॉरी। और गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने नूनू है ना, सच में गुरु महाराज जी को एक बार बोलो और सुन लेते हैं। लेकिन तब जब हम गुरु महाराज जी के लिए एक पवित्र आत्मा के लिए काम करते हैं, पवित्रता से काम करते हैं, किसी भी चीज़ को कर्मठता से, निश्चल होके, तो इसी से मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।